हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इंश्योर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे टूरिज़्म और रीजनल लैंग्वेजेस जो उत्तर प्रदेश की हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आज का लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 5 है, जो मेंस के लिए स्पेशली मेंस के लिए लेक्चर दिए जा रहे हैं आपको। हम लोग पहले लेक्चर में मिनरल्स के बारे में देख चुके हैं, मिनरल कवर हो चुका है उत्तर प्रदेश का। दूसरा फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश या फिजिकल डिवीज़न कवर हो चुका है। सॉइल्स भी उस लेक्चर में कवर हो चुका है। पीडीएफ भी आपको दी जा चुकी है, 3 लेक्चर की पीडीएफ आपको दे दी गई है। तीसरा लेक्चर जो था इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड था, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज़ के बारे में। और चौथा लेक्चर जो था उस लेक्चर में कुछ चीज़ें लोक नृत्य को देखा गया है और एक संक्षिप्त इतिहास उत्तर प्रदेश का उसके बारे में देखा गया है। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो उन लेक्चर को देख लीजिए। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर 2 क्वेश्चन मेंस के दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ इंश्योर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल पर भी एक क्वेश्चन रेगुलर दिया जा रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके मेंस के लिए। और बहुत से लोग उस पर आंसर भी लिख रहे हैं, उसको आप लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट करिए, लिखिए। सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जो आंसर आप लोग लिख रहे हैं और हमें भेज रहे हैं पर्सनली, उनको प्रॉपर चेक किया जा रहा है और प्रॉपर चेक करने के बाद आपको बताया जा रहा है कि आपको कहाँ समस्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज सबसे पहले हम रीजनल लैंग्वेजेस की बात करते हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है कि उत्तर प्रदेश में 2 राज्य की भाषाएं हैं। पहली राज्य की भाषा उत्तर प्रदेश की हिंदी है जो 1968 से जो 1968 से सभी कार्यालयों में लागू है। और 1989 में उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा जो बनी है, उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा वो उर्दू है। लेकिन अगर हम रीजनल लैंग्वेज की बात करें, क्षेत्रीय भाषाओं की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में कई भाषाएं हैं, जैसे आप मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस क्षेत्र में आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर भोजपुरी भाषा दिख रही है। इधर बिहार का क्षेत्र आ जाता है, बिहार का ज़िला भोजपुर, जहाँ से भोजपुरी का कहा जाता है कि वहाँ से भोजपुरी शुरू हो गई है। तो ये पूरा क्षेत्र लगभग भोजपुरी मिक्स हो चुकी है। इन सभी क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र में आपको भोजपुरी भाषा मिल जाएगी। अगर आप जाएंगे वहाँ पर तो लोग भोजपुरी बोलते हैं। यहाँ पर ये क्षेत्रीय भाषा है। तो आप अगर मैप बनाकर इस प्रकार से इंडिकेट करेंगे कि इस क्षेत्र में भोजपुरी भाषा, इधर अवधी भाषा भी भोजपुरी का मिक्स ही है। और इधर बघेली, इधर आपको सोनभद्र दिखेगा, इधर मिर्ज़ापुर। बघेली भाषा जो मिक्सअप करके है, मिक्सअप है भोजपुरी का, अवधी का। एकदम इस साइड पे आप देखेंगे, अगर आपके कोई दोस्त मिर्ज़ापुर से हों, आप प्रयागराज में भी देखेंगे तो वैसे यहाँ पर बघेली भाषा की बात की है। फिर वाराणसी वगैरह में ये सब मिक्सअप हो चुका है एक दूसरे से। और इधर पर बुंदेली भाषा इधर बुंदेलखंड के क्षेत्र में। यहाँ पर आपको दिख रहा है कन्नौजी और ब्रज भाषा। और इधर है कावेरी खड़ी बोली जो है, कौरवी भाषा, कौरी खड़ी बोली। ओके, तो ये सब कुछ रीजनल लैंग्वेजेस हैं उत्तर प्रदेश की। तो मैप बनाकर आप इंडिकेट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, 8 नंबर का क्वेश्चन 125 शब्दों में लिखने के लिए आता है, तो आप आसानी के साथ इस प्रकार से मैप बनाकर आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ देख लेते हैं। खड़ी बोली का कहा जाता है ना, खड़ी बोली भारत का तोता तूतिए हिंद। खड़ी बोली का जनक कहा जाता है किसको? वो हैं अमीर खुसरो। खड़ी बोली इट इज़ आल्सो नोन एज कौरवी और देहलवी, मेनली स्पोकन इन वेस्टर्न यूपी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली पूरे तरीके से बोली जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश हिंदी भाषा अच्छे तरीके से जानता है। लेकिन रीजनल लैंग्वेजेस की बात करेंगे तो रीजनल लैंग्वेजेस में ये सब खड़ी बोली इस साइड पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, उस साइड वो बोली जाती है भाषाएं। ठीक है, ब्रज भाषा, ब्रज इट्स अ भक्ति डिवोशन है। इट हैज़ भक्ति एंड इट्स मेजर बेस एज इट्स लिटरेचर एंड सॉन्ग्स आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। ओके, ब्रज भाषा मुख्य रूप से मथुरा, आगरा, इन सभी क्षेत्रों में आपको मिलेगी। कन्नौजी भाषा अभी हमने देखा, इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू ओल्ड हिंदुस्तानी लैंग्वेज, पुरानी हिंदुस्तानी भाषा से रिलेटेड है। अवधी भाषा इट इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ अवध रीजन, रिटन इन देवनागरी और कैथी। ओके, भोजपुरी इट यूजेस डायलेक्ट्स ऑफ हिंदी, मैथिली, मगधी इन इट्स ऑन रीजनल वे इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। मैथिली, मगधी भाषा जो है मिक्स होके, मतलब इन सब का डायलेक्ट्स यूज होता है। जैसे
तद्भव तत्सम आपका होता है, जैसे समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तित होती चली जाती हैं चीज़ें। तद्भव तत्सम में वही पढ़ा जाता है। तत्सम पुरानी भाषा होती है, तद्भव में अगर भोजपुरी में देखेंगे तो तद्भव वाले शब्द ज़्यादा यूज होते हैं। बुंदेली लैंग्वेज, इट इज़ सक्सेसर ऑफ सौरसेनी अपभ्रंश विच इज़ हैविंग क्लोज लिंक्स विथ ब्रज लैंग्वेज। बुंदेली जो है एकदम क्लोज लिंक्स है किसका, ब्रज भाषा का। बघेली, इट इज़ अ सेंट्रल इंडो आर्यन लैंग्वेज स्पोकन इन बघेलखंड रीजन में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भाषाओं से रिलेटेड चीज़ें हो गई। मैप बनाकर आप लिखेंगे 8 नंबर के क्वेश्चन में तो 125 वर्ड, या फिर 12 नंबर क्वेश्चन आता है 200 शब्दों में आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे क्या है, लैंग्वेज इज ए लिटरेरी मीनिंग, इज ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, ईच कल्चर हैज़ इवॉल्व्ड इट्स ओन लैंग्वेज एंड क्रिएटेड ह्यूज लिटरेरी बेस। द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश है रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस। ओके, चलिए टूरिज्म की बात करें। टूरिज्म से पीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर जितने पॉइंट्स दिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं कि मतलब टूरिज्म सेक्टर अभी है कहाँ पर ही उत्तर प्रदेश में, आगे की राह क्या है, उसके लिए हर्डल्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या समस्याएं आ सकती हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन हेरिटेज आर्क से संबंधित वो भी देखेंगे हम लोग। तो देखते हैं, उत्तर प्रदेश इज़ द माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडिया विथ इट्स मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, प्लूरल सोसाइटी एंड जियोग्राफिकल सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर अबाउट 3.8 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट इन 2018। कितने, 3.8 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट इन 2018 विच अकाउंट्स फॉर अबाउट 13% ऑफ ऑल फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया इन 2018। ओवरऑल यूपी स्टैंड्स सेकेंड आफ्टर तमिलनाडु इन टूरिज्म। तो उत्तर प्रदेश जो दूसरे नंबर पे आता है। डोमेस्टिक ऑन फॉरेन मतलब घरेलू, फॉरेन ऑन घरेलू, विदेशी और घरेलू जो टूरिस्ट होते हैं उनमें उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु के बाद। ओके, उत्तर प्रदेश की टूरिज्म पॉलिसी 2018 में आई है। उस पॉलिसी में कहा गया है कि कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात की गई है। इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ 5,000 करोड़ का टारगेट रखा गया। चलिए एक एक करके देखते हैं, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी 2018 क्या है, कुछ प्रोविजंस है उसके, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए कितना, पॉलिसी एम्स टू जनरेट 5 लाख जॉब एवरी ईयर। इन्वेस्टमेंट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें अट्रैक्ट किया जाएगा। हेरिटेज होटल बनाए जाएंगे, 50 हेरिटेज होटल विल बी सेटअप फॉर टूरिस्ट्स। इको टूरिज्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। इको टूरिज्म सीधे सीधे इको टूरिज्म पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट एम्स टू अट्रैक्ट 1 लाख एडिशनल टूरिस्ट टू नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ओके, इस समय वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 9 जो वेटलैंड्स हो चुके हैं, रामसर साइट्स में 9 वेटलैंड्स हो चुके हैं। ओके, वेरियस फेयर्स एंड फेस्टिवल्स वुड बी कंडक्टेड टू प्रमोट लोकल एंटरप्रेन्योरशिप एवेन्यूज। ठीक, और मोस्ट प्रीफर्ड पॉलिसी एम्स टू मेक उत्तर प्रदेश मोस्ट प्रीफर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन। बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम भी है इसमें पॉइंट है कि इट एम्स टू प्रोवाइड एडिशनल इनकम टू लोकल इस्टेब्लिशमेंट विल रिमेन अंडर रेजिडेंशियल करेंट डोमेस्टिक रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर टैक्स विल बी चार्ज्ड। तो ये सब प्रोविजंस दिए गए हैं। जो देखिए यहाँ पर कितने प्रोविजन यहाँ पर दिए हैं, और भी प्रोविजंस हैं। यहाँ देखिए स्टेटस क्या है टूरिज्म सेक्टर की उत्तर प्रदेश में। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज अकॉर्डेड टूरिज्म द स्टेटस ऑफ एन इंडस्ट्री, मतलब टूरिज्म को अब इंडस्ट्री उद्योग का दर्जा दे दिया गया। टूरिस्ट सर्किट जो है उत्तर प्रदेश में कुछ टूरिस्ट सर्किट हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। टूरिस्ट सर्किट में से किसी टूरिस्ट सर्किट से रिलेटेड सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकते हैं, इसलिए हर एक टूरिस्ट सर्किट को देख लीजिएगा, नेट पे मार के, नेट पे सर्च करके उसको देख लीजिएगा। जैसे टूरिस्ट सर्किट में कौन कौन से, रामायण सर्किट है, ब्रज सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट है, वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म सर्किट है, बुंदेलखंड सर्किट है, महाभारत सर्किट है, शक्तिपीठ सर्किट है, आध्यात्मिक सर्किट है, सूफी सर्किट है, जैन सर्किट है। तो कुछ इतने सर्किट्स बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में। एक है लैंड बैंक, क्रिएशन ऑफ लैंड बैंक बाई प्रोक्योरिंग लैंड ऑन लॉन्ग टर्म लीज एंड डेवलप देम टू इंक्रीज टूरिस्ट अट्रैक्शन। ओके,
टूरिस्ट पुलिस की बात करें, द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ टूरिस्ट पुलिस टू बी इंक्रीज फ्रॉम 150 टू 650 फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ टूरिस्ट। तो ये सब प्रोविजंस है टूरिज्म पॉलिसी 2018, उत्तर प्रदेश की टूरिज्म पॉलिसी 2018 में, जिसमें हमने पहला पॉइंट देखा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हेरिटेज होटल बनाए जाएंगे, इको टूरिज्म मोस्ट प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाई जाएगी टूरिस्ट के लिए, बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम लाई गई है। साथ ही साथ स्टेटस जो है कि टूरिज्म को अब दे दिया गया है इंडस्ट्री का स्टेटस, टूरिस्ट सर्किट भी बनाई जाएंगी, ये सब टूरिस्ट सर्किट हैं। लैंड बैंक की बात की गई है और टूरिस्ट पुलिस को बढ़ाया जाएगा। बाकी उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 में ही 16 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश एडॉप्ट हेरिटेज पॉलिसी लेकर आई है, जिसमें क्या कहा गया है कि 11 जो अभी 11 प्रमुख स्मारक या स्थलों का चुनाव कर लिया गया है 11 प्रमुख स्मारकों या स्थलों का चुनाव कर लिया गया है, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर इन टूरिस्ट सर्किट्स जो हैं, कुछ क्षेत्र जो हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया जाएगा। जैसे चुने गए स्मारकों में छतर मंजिल तथा फरहद बख्श कोठी, कैसर बाग लखनऊ, यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखेगा हुलास खेड़ा उत्खनन स्थल मोहनलालगंज, तो ये कुछ टूरिस्ट सर्किट इसमें शामिल की गई हैं। बरुआ सागर, झांसी, ये सब इसमें शामिल हैं। और इस नीति के तहत संरक्षित स्मारकों या पुरास्थलों को विकसित करने हेतु निजी क्षेत्र के उद्यमियों को स्मारक मित्र बनाने का प्रस्ताव है। मतलब निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर स्मारक मित्र बनाकर टूरिस्ट सर्किट जो हैं, ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेंगे, मतलब ये जो क्षेत्र हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया जाएगा। अब समस्या क्या है उत्तर प्रदेश में टूरिज्म को लेके? डेफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ एंड डिस्टिंक्ट टूरिस्ट प्लेसेस, पुअर ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी टू मेनी टूरिस्ट प्लेसेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी सही नहीं है, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, डेफिशिएंसी ऑफ स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स, इनएडिक्वेट सैनिटाइजेशन स्टेरिलिटी एंड हाइजीन एट द टूरिस्ट प्लेसेस, नो मैनेजमेंट ऑफ टूरिस्ट स्पेशली एट रिलीजियस टूरिस्ट साइट्स। तो ये सब चीज़ें हैं और कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं ये, वी नीड टू फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग वेरियस ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाइक एयर, रोड, रेल, ETC फॉर बेटर मोबिलिटी, द एकोमोडेशन सर्विसेज एंड ट्रेन गाइड इज नेसेसरी एट टूरिस्ट साइट, वी नीड टू कन्वर्ट रिलीजियस टूरिज्म इंटू स्पिरिचुअल टूरिज्म, देयर इज अ गुड स्कोप फॉर कल्चर, रूरल एडवेंचरस टूरिज्म, वेरियस हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सच एज सिल्क, जारदोजी, टेराकोटा, कारपेट सी शुड बी प्रमोटेड। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये सब समस्याएं जो है वो उत्तर प्रदेश में टूरिज्म से रिलेटेड ये सब समस्याएं हैं। और इधर उत्तर प्रदेश की कुछ पॉलिसी है टूरिज्म को लेकर। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, सेकेंड 2018 की रिपोर्ट के अनुसार दूसरे नंबर पे आता है टूरिज्म में, डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों प्रकार के टूरिज्म में। ये सब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछा भी गया था, फिर पूछा जा सकता है। और एक चीज़ और यहाँ पर देखते हैं, हेरिटेज आर्क की बात। हेरिटेज आर्क क्या है? हेरिटेज आर्क मैप में देखते हैं। ये देखिए हेरिटेज आर्क, आगरा में, लखनऊ में, वाराणसी, आगरा से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी, इस प्रकार का हेरिटेज आर्क बनाने की बात की गई है। तो यहाँ देखते हैं, ये आप लोग घटना चक्र खरीद लीजिए। घटना चक्र मार्केट में आई हुई है, जो मुख्य रूप से मेंस को फोकस करके दिया गया है। उत्तर प्रदेश PCS मेंस को फोकस करके दिया गया है, इसको बाई कर लीजिए, वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। तो ये क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश डिस्कस हेरिटेज आर्क इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज़ द हार्ट ऑफ ईस्ट इंडिया। उत्तर प्रदेश हैज़ रीच कल्चरल डाइवर्सिटी। हेरिटेज आर्क ऑफर्स अ मैजिकल ट्रिप टू द टूरिस्ट एक्सप्लोर कल्चर, रिचुअल्स एंड इवन इंटेलेक्चुअल इनलाइटमेंट। ओके, तो अब यहाँ हेरिटेज आर्क में अब 3 चीज़ें हमने देखा, आगरा, लखनऊ और वाराणसी, इस प्रकार से जोड़ दिए जाएंगे। द हेरिटेज आर्क सिग्निफाइज द हेरिटेज इन टर्म्स ऑफ कल्चर, हिस्टोरिकल एंड नेचुरल एस्पेक्ट्स। आगरा रीजन की बात करें, देयर आर फॉलोइंग टूरिस्ट लोकेशन इन दिस रीजन। कौन कौन से? फतेहपुर सिकरी, बरसाना, बटेश्वर, चंबल सेंचुरी, इटावा लायन सफारी, गोकुल, नंदगांव, मथुरा, वृंदावन। तो ये आगरा रीजन में ये सब हैं। और दूसरा हम देखते हैं लखनऊ रीजन। लखनऊ रीजन में लखनऊ के बाद बिठूर कानपुर में, देवा शरीफ बाराबंकी कानपुर बॉर्डर पे ही पड़ जाएगा, दुधवा नेशनल पार्क तो लखीमपुर खीरी में, कतनिया घाट बहराइच में, नैमी सारण सीतापुर में, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उन्नाव में। तो ये रीजन, इन रीजन को डेवलप किया जाए। हेरिटेज आर्क के अंतर्गत लखनऊ रीजन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा, ये लखनऊ की तो बात ठीक है, बिथुर कानपुर, देवा शरीफ बाराबंकी, दुधवा लखीमपुर खीरी, कतनिया घाट बहराइच में है। नैमी सारण जो है वो कहाँ पर है? नैमी सारण सीतापुर में, नवाबगंज उन्नाव में बर्ड सेंचुरी है, वेटलैंड भी है। तो इनको लखनऊ रीजन के अंतर्गत रखा
रखा जाएगा। तीसरा वाराणसी रीजन, वाराणसी रीजन में वाराणसी, सारनाथ, विंध्याचल, सोनभद्र भी, चुनार है, कुशीनगर भी इसी के अंतर्गत है, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है इन सब रीजन में। वैसे पीसीएस प्री में नहीं पूछा गया था तो, लेकिन हेरिटेज आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में ज़रूर पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन टूरिज्म से रिलेटेड पूछा गया तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आने वाले समय में, आने वाले क्या 28-29 जनवरी तक। The Heritage Arc is a great treasure to see and experience and provides a close look at the celebration of life. Close look at the celebration of life. Okay. तो हमने हेरिटेज आर्क देखा। हेरिटेज आर्क में हमने आगरा, लखनऊ, वाराणसी के बारे में देखा गया, और इसके पहले हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में टूरिज़्म पॉलिसी कुछ है उत्तर प्रदेश की, तो उसके कुछ प्रोविज़न्स हैं और कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद टूरिज़्म यहाँ पर दिया गया है। आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, एक बार देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अडॉप्ट हेरिटेज पॉलिसी लाई है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर उनको स्मारक मित्र बनाया जाएगा, और जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं कुछ ऐसे, उनको डेवलप किया जाएगा ताकि उनसे भी कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, कुछ पैसा भी जनरेट हो, पैसा भी कुछ मिले सरकार को। रीजनल लैंग्वेजेस की हमने बात किया। रीजनल लैंग्वेजेस में हमने बताया कि उत्तर प्रदेश में कुछ राज्य की भाषा की बात करेंगे तो पहली राज्य की भाषा हिंदी है, दूसरी राज्य की भाषा उर्दू है, लेकिन रीजनल क्षेत्रीय भाषाओं की बात करें कि उत्तर प्रदेश में कई भाषाएं आ जाती हैं। इधर आप लोगों ने देखा भोजपुरी है, इधर आपने देखा अवधी है, इधर कन्नौजी है, इधर कौरवी है, इधर ब्रज है, इधर बुंदेली है, उधर बघेली भाषा है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन में इसमें आए आप आसानी से लिख सकते हैं। ओके, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।